Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two forces of 5 Newton and 10 Newton are acting at an inclination of 120 degree between them. Find the magnitude and direction of the resultant forces. Magnitude और डायरेक्शन बताना है किसका रिजल्टेंट फोर्स का। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिजल्टेंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रिजल्टेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर या फिर फोर्स भी लिख सकते हैं। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। सो दोनों कॉन्सेप्ट आपके ट्रू हैं। ठीक है, और मान लीजिए बच्चे दो वेक्टर्स हैं। कोई वेक्टर मान लीजिए आपका ए वेक्टर है एंड दिस इज अगेन सम वेक्टर बी। ये आपका कोई बी वेक्टर है। ऑलराइट, एंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ऑलराइट, और बच्चों देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा पहले तो वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ से लाई करेगा आर वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो आर ए की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा। ठीक है, लेट ये रिजल्टेंट है एंड दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 5 डिग्री विद द वेक्टर बी। बी वेक्टर से कितना बना रहा है? 5 बना रहा है। ठीक है, तो देखिए हम रिजल्टेंट हमें दो चीजें होती है। एक तो मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? देखिए मैग्नीट्यूड में आपका देखिए आता है पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये तो आपको रिजल्टेंट में दो चीजें होती है, वेक्टर में दो चीजें होती है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इतना आ गया। डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए यहाँ से टेन फाइव लिख सकते हैं आप। देखिए टेन फाइव कैसे लिखेंगे? देखिए टेन फाइव को आप ऐसे लिखेंगे। देखिए ए वेक्टर को देखिए वेक्टर्स हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ये आपका वेक्टर है मान लीजिए। ठीक है, ए वेक्टर को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये एंगल यहाँ से थीटा बना रखा तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा के इक्वल होगा। शिफ्टिंग किया मैंने, कुछ अलग चीज नहीं किया। ठीक है, वेक्टर्स की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हमें पता है तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए के देखिए दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा बेस में, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए का कॉस थीटा। एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, ये कितना हो जाएगा? ए का साइन थीटा। ऑलराइट, तो रिजल्टेंट हम कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल होता है। परपेंडिकुलर तो देखिए कितना हो गया आपका? ए का साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से कितना? ए का साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस। बेस में क्या क्या होगा? देखिए ये वेक्टर आपका कौन सा है? ये वेक्टर आपका बी था। ठीक है, तो बी प्लस आपका ए कॉस थीटा, तो यहाँ से बी प्लस ए कॉस थीटा, ये आपके फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट और एक एंगल। ठीक है, दोनों चीजें हमें ऐसे फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन पे देखिए मुझे सिर्फ पे वैल्यूज पुट करनी है। पहले वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ए की जगह 5 पुट कर लीजिए, बी की जगह 10। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 10 का स्क्वायर 100 प्लस आपका 2 टाइम्स 5 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 120। कॉस 120 कितना होता है? कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन 30, यानी कि आपका माइनस 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको अगेन देखिए फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 100 प्लस 25 125 के इक्वल होगा। 2 से यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 50 हो जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट 75 हो जाएगा। अंडर रूट 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 3 के इक्वल न्यूटन। ये आपका वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरा एंगल देखिए निकाल लीजिए। एंगल कितना होगा? ए का साइन थीटा। ठीक है, ए आपका कितना था? ए आपने यहाँ पर 5 एज्यूम किया है, बी 10 है। ठीक है, तो 5 का साइन थीटा, थीटा कितना? 120। साइन 120 कितना होता है आपका? साइन 90 प्लस 30 कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 जाएगा डिवाइडेड बाई बी कितना आपका? बी 10 है प्लस आपका ए का कॉस थीटा ए 5 है। कॉस 120 कितना होता है? कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि आपका है माइनस 1/2 के इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, 5 √3/2। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन। ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 10 2 जा 20 20 माइनस 5 15 15/2 आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो 3 टाइम्स आएगा। √3/3 करेंगे तो 1/√3। तो 5 कितना आ गया यहाँ से आपका? 10 30 के इक्वल होता है ना, तो 5 की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना गया? 5 √3 एंड इट इज मेकिंग, जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द 10 न्यूटन वेक्टर। 10 न्यूटन वेक्टर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ए वेक्टर के साथ कितना बनाएगा? फिर 30, और ए के साथ फिर 90 बनाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिजल्टेंट एंगल 120 है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें बेसिकली। ठीक है, 5 √3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन के साथ ये टर्म आ रहा है। So this will be the answer of this question. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.